श्री कृष्ण गर्भ स्तुति गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक मानी जाती है। यदि आप अपनी गर्भावस्था में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ न भी कर पाए, तब भी श्री कृष्ण जन्म के समय की यह स्तुति अवश्य ही अपने शिशु को सुनाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण गर्भ स्तुति का प्रसंग आता है। जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे, तब देवताओं ने उनके दिव्य रूप, शक्ति और गुणों का गान किया, जिसे गर्भ स्तुति कहा गया। यह स्तुति श्री कृष्ण के अनंत, सर्वशक्तिमान और कल्याणकारी स्वरूप का भव्य वर्णन करती है और गर्भवती महिलाओं के लिए एक शुभ प्रार्थना के रूप में मानी जाती है, ताकि उनके शिशु में भगवान के दिव्य गुणों का आह्वान हो सके। स्तुति के द्वारा जैसे देवताओं ने पृथ्वी से कंस जैसे दुराचारी के बोझ को कम करने के लिए परमपिता परमेश्वर का आह्वान किया, इसी तरह कलयुग में एक माता ही श्रेष्ठ संतति के लिए गर्भ स्तुति कर सकती है, क्योंकि इस स्तुति से आपके शिशु में भगवान के दिव्य गुणों और शक्तियों का आह्वान होता है। इस स्तुति के प्रभाव से अवश्य ही आपके जीवन में श्री कृष्ण जैसे गुणों वाली संतान जन्म लेती है। गर्भवती महिलाएं इस स्तुति का पाठ करते हुए अपने शिशु के अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास की प्रार्थना करें। साथ ही मन में भगवान श्री कृष्ण की छवि का ध्यान करें और उनके दिव्य रूप की आराधना करें। गर्भ संस्कार में माना जाता है, आप जैसा सोचती हैं, जैसे गुणों को चाहती हैं, आपकी संतान वैसे ही गुणों को लेकर जन्म लेती है। इसलिए इस समय भगवान का सही स्वरूप नित्य शिशु को सुनाना चाहिए, ताकि कलयुग में भी वह भगवान का परम प्रिय बन सद राह पर निर्भीक हो चल पाए। पुराणों में बताया गया है, माता देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में देव माता अदिति और राजा कश्यप थे। तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु की घोर तपस्या की थी। अपने भक्तों का मान रखने के लिए दयालु परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो उनके घर जरूर जन्म लेंगे, और देखिए वह समय आ गया। आज माँ देवकी की कोख में स्वयं भगवान परमेश्वर विराजित हैं। उनकी लीला को देखने के लिए सभी देवता उत्साहित और आनंदित हैं। भगवान श्री विष्णु की लीला दर्शन के लिए नारद आदि ऋषियों के साथ भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी उन वसुदेव देवकी के समीप बंदी गृह में आए और सब मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। ये संपूर्ण संसार रूपी वृक्ष आपकी ही उत्पत्ति पर आधारित है। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। ये संसार आपकी माया के प्रभाव से संचालित होता है। जो लोग इस माया से भ्रमित होते हैं, वे संसार को अलग अलग देवताओं के रूप में देखते हैं, लेकिन तत्वज्ञानी पुरुष सभी रूपों में केवल आपको ही देखते हैं। आप ही समस्त देवताओं, शक्तियों और तत्वों के मूल स्रोत हैं। इस जगत के कल्याण के लिए आप ही अनेक रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को उनके कुकर्मों का दंड देते हैं। आप परम न्यायकारी हैं। आपके अवतार धर्म की स्थापना के लिए होते हैं और आप अपने भक्तों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे कमल नयन, कुछ बिरले और महाभाग्यशाली लोग ही आपको सच्चे रूप में देख पाते हैं। वे आपको हर अच्छाई में, हर रूप में अनुभव करते हैं। आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर वे संसार रूपी भवसागर को आसानी से पार कर लेते हैं।
आपके प्रति समर्पण से व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। आज तक सभी ऋषि, सभी संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार रूपी सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्तजन इस जगत में सच्चे, हितैषी, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयानक और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, अपितु वे दूसरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमल की नाव स्थापित कर जाते हैं, यानी ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते और आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ का मुक्त मानते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी तपस्या और साधना करके भी किसी प्रकार ऊंचे से पद पर पहुंच भी जाएं, तब भी वे वहां से जल्दी ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह विचलित नहीं होते, बल्कि अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, वे बड़े से बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर भी पांव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही इस संसार के समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध, सात्विक, सच्चिदानंदमय, परम दिव्य मंगल रूप हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सभी के विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध स्वरूप न हो तो अज्ञान और उससे होने वाले दुष्प्रभावों को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण, सत्व, रज, तम, सब आपके ही हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। ये सत्य है। परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। वो केवल आपकी कृपा से ही संभव है। केवल आपके भक्त ही आपके वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। हे भगवान, आपका स्वरूप इतना अद्वितीय है कि मंत्र और वेदों द्वारा भी उसका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। फिर भी भक्तजन उपासना, ध्यान, कीर्तन और स्मरण के द्वारा आपके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपके नाम, रूप और लीला का गान करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। ये पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होगा। धन्य है प्रभु, हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे। हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, यानी आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो ये कह सकते हैं कि यह आपकी लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो जन्म मरण से रहित शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब कुछ आप में ही स्थित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेक बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण करें। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। सभी देवता देवकी जी को संबोधित करके बोले, हे माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंठ से तनिक भी मत डरिए।
अब तो वे कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र पूरे यदुवंश की रक्षा करेगा, इस पूरे जगत का कल्याण करेगा। संपूर्ण पृथ्वी आपके पुत्र की आभारी युगों युगों तक रहेगी। हम उन परम पिता परमेश्वर को नमन करते हैं। जय श्री कृष्ण।